प्रिय मित्रों, 400 साल की गुलामी तथा 40 वर्ष की मरुभूमि यात्रा के बाद इस्राएली जनता प्रतिज्ञात देश कनान की सीमा पर एकत्रित हुई। कनान देश में प्रवेश करने से पहले मूसा लोगों को अनेक उपदेश और मार्ग निर्देश देता है। उस दौरान वो कहता है कि नए देश में यदि तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए तो तुम उसके प्रति निर्दयी न हो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत रखो, बल्कि जरूरत हो तो उसे खुले हाथ उतार दो। आगे मूसा उनसे कहता है कि ऋण वापस मिलने की आशा से नहीं, बल्कि खुले दिल से उस भाई को उतार दो। कंगाल तो बराबर देश में रहेंगे, इसलिए हमेशा खुशी से उनकी सहायता करने हेतु तत्पर रखने की नसीहत मूसा इस्राएलियों को देता है। धार्मिक इस्राएली प्रस्तुत आदेश का निष्ठा से पालन करते थे। पुराने विधान के टोबीत के ग्रंथ में वर्णित टोबिया महादानी एवं धार्मिक पुरुष था। इसके कारण विपरीत परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने की कृपा उसको और उसके पुत्र टोबीत को ईश्वर से प्राप्त हुई। उस पिता पुत्र से स्वर्गदूत रफाएल ने जो बातें कही वो हम लोग सदा ध्यान में रखे तो अच्छा। दूत ने कहा, भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं भटकेगी। प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षादान तथा धार्मिकता उत्तम है। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। अब हम संत पौलुस के शब्द सुने। आदिम कलीसिया में एक दूसरे की सहायता करने की इच्छा बहुत तेज थी। यरूशलेम की कलीसिया एक भयंकर अकाल की चपेट में थी। ये जानकर अन्य देशों के विश्वासी समूहों ने धन इकट्ठा करके वहां भेजा। इसका नेतृत्व संत पौलुस ही कर रहा था। इस संबंध में पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है कि तंगारी में रहते हुए भी मकेदुनिया की कलीसियाओं ने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया है। इस चंदादान का आधार समझाते हुए पौलुस कहता है, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वो धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। जरूरतमंद भाई बहनों के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान देने की नसीहत पौलुस देता है। अब हम आज के सुसमाचार पाठ पर जरा मनन करें। प्रभु कहते हैं, अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। इस प्रसंग में एक छोटी घटना सुनाना चाहता हूं। एक पेरिस में एक गरीब व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया। पल्ली पुरोहित ने उसके इलाज के लिए आवश्यक पैसा इकट्ठा करने के लिए पल्ली वासियों से
चंदा लेने का विचार पल्ली में प्रकट किया। सबों ने उसका स्वागत किया। तदनुसार फादर 4-5 लोगों के साथ चंदा लेने निकले। चर्च के सब कार्यों में आगे रहने वाले अति संपन्न जरी के यहाँ से वो शुभ कार्य प्रारंभ करना उनको उचित लगा। जरी ने फादर एवं सदस्यों का अच्छा स्वागत किया, लेकिन जब चंदे की बात रखी गई तो जरी के चेहरे का भाव बदल गया। उसने साफ कहा, फादर, इससे मेरा क्या फायदा है? सबको एक दिन मरना है। यह मरीज भी मृत्यु के नजदीक पहुंच गया है। इसके लिए मैं क्यों अपना पैसा नष्ट करूं? आपके स्कूल में एक बिल्डिंग बनाना हो तो बताइए, मैं पूरा पैसा दूंगा। शर्त इतना ही है कि मेरा नाम वहां लिख रखना। अगले साल का त्योहार धूमधाम से मनाने का पैसा मैं दूंगा। मैं नाम कमाना चाहता हूं। बेकार में पैसा फेंकना मेरी नीति नहीं है। अब हम प्रभु का उपदेश फिर से सुने। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा बायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। एक सत्य हम सदा याद में रखें। हमारा जीवन, हमारा धन, हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य और हमारी सारी क्षमताएं ईश्वर से दान रूप में प्राप्त हुई है। एक सेकंड में यह सब कुछ हमसे खींच लिया जा सकता है। राजा लोग मारे गए हैं, धनी लोग भिखारी बने हैं, सौंदर्य पर डींग मारने वाले विरूप हो गए हैं। अहंकार और स्वार्थ किसी को अंधा न बनाए। आइए हम अपनी बुद्धि, संपत्ति और क्षमताओं से दूसरों को जिनके पास इनका अभाव हो संपन्न बनाए। तब हम ईश्वर से पुरस्कृत हो जाएंगे और तभी हम ईश्वर के संतान बन जाएंगे। जय यीशु।